इसी रहम दिल स्थिति में आज के महावाक्य सुनती हूँ। 7/6/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चे निरंतर योगी बनना है तो ड्रामा की नॉलेज पक्की होनी चाहिए। बाबा कहते बच्चे कुछ भी नुकसान हो जाए, कैसी भी हलचल हो, उसमें अचल रहना है, स्थिर रहना है और पक्का योगी बनना है तो ड्रामा सदैव ध्यान रहे। फिर बाबा समझा रहे हैं कि तुम मुझ पतित पावन को पुकारते हो, मुझे बुलाते हो कि हे पतित पावन आओ, हमको पतित से पावन बनाओ। तो बाबा कहते पुकारते हुए भी जब मैं आता हूँ तो फिर पावन ही नहीं बनते हैं। फिर बाबा समझा रहे तुम बच्चों में भी नंबरवार है, पावन तो सभी बनते हैं लेकिन बच्चों में भी नंबरवार हो जाते हैं। बाबा कहते पावन बनने में महावीर पना चाहिए और जितना ज़्यादा योग होगा उतना तुम्हारे अंदर अचल अडोल अवस्था महावीर पना आएगा। फिर बाबा समझा रहे कि भक्ति मार्ग में भी कई बच्चे बाप पर बलि चढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और ज्ञान मार्ग में भी बलि चढ़ते, परंतु बाबा कहते दोनों की बलि अलग अलग होती है। लेकिन भक्ति मार्ग की बलि भी मुश्किल है और बाबा कहते ज्ञान मार्ग की बलि भी बहुत मुश्किल है। फिर बाबा समझा रहे हैं जो देहधारियों के लिए आंसू बहाते हैं वे कभी बाप के प्रेम में आंसू नहीं बहा सकते हैं। फिर बाबा ने समझाया कि तुम बच्चों को सवेरे सवेरे उठ करके बाप से मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। बाबा कहते बच्चे 12 बजे का टाइम, रात का टाइम खराब टाइम है, उस वायुमंडल में तुम बैठ के याद नहीं करो। तो 12 से 1 बाबा कहते ऐसे समय को छोड़ दो और सुबह सुबह अमृत वेले बाबा से मीठी मीठी बातें करो। फिर बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे यज्ञ में विघ्न भी पड़े थे, गायन है ना कि विघ्न पड़े, तो यहाँ भी कई आत्माएं आसुरी वृत्ति लेकर के आती हैं, पतितपना लेकर के आती हैं। तो बाबा कहते वायुमंडल खराब करती हैं तो वे असुरों के विघ्न गाए जाते हैं। ऐसे को बाबा ने कहा क्लास में नहीं आना चाहिए। फिर बाबा समझा रहे हैं कि तुम बच्चों ने मुझे पुकारा है, तुम पुकारते भी तब हो जब मैं उपस्थित हुआ। बाबा कहते द्रौपदी भी पुकारती थी लेकिन पुकारा तब है जब मैं आकर के उपस्थित हुआ हूँ। फिर बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे तुम्हें ऐसे भी नहीं कहना है कि ब्राह्मणी अच्छी हो तो हम मुरली सुने, हमें अच्छा समझाने वाली चाहिए, हमें अच्छा योग कराने वाली चाहिए। बाबा कहते नहीं बच्चे तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है, तुम्हें ब्राह्मणी ने सिखाया कि कैसे याद करे तो तुम्हें बाप को याद करना है। अब तुम्हें बुद्धि में ये नहीं रखना है कि ये हमें सिखाए तो हम सीखे। बाबा कहते ब्राह्मणी भी तो यही कहेगी ना कि मन मना भाव, बुद्धि इधर उधर भटकेगी तो सिर्फ याद दिलाएगी कि मन मना भाव। तो जो मन मना भाव हमें करना है वो बाबा कहते खुद से अभ्यास करना है। फिर बाबा समझा रहे हैं कि इस ज्ञान यज्ञ में किसी से भी कुछ मांगना नहीं है। अगर तुम मांगेंगे तो मांगने से बाबा ने कहा स्थिति तुम्हारी कम हो जाएगी, इसलिए किसी से मांगना नहीं है। बुद्धि में याद रखो अगर बीज बोएंगे तो अपने आप ही फल मिलेगा और फल पाना चाहते हैं तो बाबा कहते बीज भी अपने आप ही बोएंगे। फिर बाबा समझा रहे हैं कि तुम्हारे पास धन है तो रूहानी हॉस्पिटल खोलो। बाबा कहते बच्चे रूहानी हॉस्पिटल खोलते हैं। कई बच्चे कहते मकान बनाएं, बाबा कहते उसी मकान में एक कमरा बाबा के लिए भी बनाओ, क्योंकि आप सोचोगे हम बाद में हॉस्पिटल खोलेंगे और समय कहीं चला ना जाए, इसलिए बाबा कहते हैं एक कमरा बाबा का अपने घर में